नमस्कार, फिजी इन फोकस में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम वैनकूवर कनाडा से प्रसारित हो रहा है। पूरे सप्ताह भर की न्यूज़ लेकर मैं हूं विक प्रसाद। ऐसा माना जा रहा है कि देश में डूब के मरने वाले में एक बच्चा नवीनतम है, जो नांदी के एक रिसोर्ट के स्विमिंग पूल में बेहोश पाया गया। पुलिस ने पुष्टि की है कि बच्चा, जो होटल का गेस्ट माना जा रहा है, बुधवार रात को पूल में उतराता हुआ पाया गया। अधिकारियों ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर कार्रवाई की, लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका। डूबने की घटना के कारण की जांच जारी है तथा आगे की जानकारी अभी जारी नहीं किया गया है। यह ट्रेजेडी फिजी के बच्चों के डूबने की घटनाओं की चिंताजनक ट्रेंड में बढ़ोतरी हुई है तथा पुलिस माता पिताओं से पानी के आसपास हर समय बच्चों पर कड़ी निगरानी रखने के आग्रह कर रहे हैं। डूब के मरने वाले की संख्या अब तक 17 है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह संख्या 26 था। नसीनू में इलीगल डंपिंग जारी है, जिसके कारण अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करनी पड़ रही है। नसीनू टाउन काउंसिल अपराधियों पर क्रैकडाउन करने का प्रयास तेज कर रही है। काउंसिल चेयरमैन फेलिक्स मैग्नस ने कहा है कि उन्होंने पुलिस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है और वोडाफोन इस महीने के अंत तक सर्विलेंस कैमरास इंस्टॉल करेंगे। उन्होंने कहा है कि यह स्ट्रेटजी पहले से ही काम कर रही है। सेल फोन फुटेज का इस्तेमाल करके कई अपराधियों को पकड़ा गया है। मैग्नस ने कहा कि नए कैमरास इलीगल डंपिंग के होने से पहले ही रोकने में मदद करेंगे। परमानेंट सेक्रेटरी फॉर एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज डॉक्टर शिवेंद्र माइकल ने कहा है कि लिटा एक्ट की उचित ढंग से पालन नहीं किया गया है तथा वर्तमान जुर्माना बहुत कम है। काउंसिल अब अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है तथा सरकार ने एनवायरनमेंट लॉज में बदलाव की मंजूरी दे दी है। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर अपोरोसा लौतानोंगा ने कहा है कि पुलिस फोर्स को अपने ऑफिस को रिटेन करने में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई ऑफिसेज ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज़ के कारण आकर्षित हो रहे हैं। गुरुवार को नांदी में फॉरेन अफेयर्स और रक्षा संबंधी स्टैंडिंग कमेटी को संबोधित करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अपोरोसा लौतानोंगा ने कहा है कि यह मुद्दा केवल स्पेशलाइज्ड स्टाफ को ही नहीं बल्कि फोर्स के सभी लेवल्स को प्रभावित करती है। उन्होंने इस समस्या को खुले तौर पर स्वीकार किया है तथा इसे एक बड़ी चुनौती माना है। कमेटी मेंबर वीरेंद्र लाल द्वारा पूछे गए प्रश्न की एक्सपीरियंस और सीनियर ऑफिसर्स को रिटेन करने के लिए संस्था क्या कर रही है, तो जवाब देते हुए आईसीपी लुतुनाउंगा ने स्वीकार किया है कि कर्मचारी बेहतरीन वेतन के साथ साथ अन्य कई कारणों से फोर्स को छोड़ रहे हैं। स्थानीय समाचार में मिशन आरसीएमपी ने कहा है कि शुक्रवार रात एक लोकल पार्क में एक नकाबपोश व्यक्ति ने 2 टीनेज लड़कियों पर हमला किया। शुक्रवार रात 9 बजे के बाद टॉलबोट स्ट्रीट और 11th एवेन्यू के पास सेंटिनेलियल पार्क में पुलिस को बुलाया गया। पुलिस का कहना है कि 15 और 16 साल की 2 लड़कियों के पास एक अज्ञात व्यक्ति आया, जिसने एक ने उनको स्कूटर से नीचे गिरा दिया, जिससे वह ज़मीन पर गिर गई और दूसरी लड़की को भी ज़मीन पर ढकेल दिया। माउंटेन्स ने कहा है कि उस व्यक्ति ने लड़की की स्कूटी छीनने की कोशिश किया, लेकिन उसे वहीं छोड़ दिया तथा उसके स्थान पर उसने लड़की का जो फ़ोन था, आईफोन चुरा कर भाग गया, जो ज़मीन पर गिरा पड़ा था। एक पड़ोसी हमले का हस्तक्षेप करने के लिए दौड़ा, लेकिन वह व्यक्ति 14th एवेन्यू की ओर भाग गया। पुलिस का कहना है कि दोनों लड़कियों को मामूली चोटें आई है, लेकिन वे इस घटना से बहुत सदमे में है। जो कोई भी इस व्यक्ति को पहचानता है या उसे ठिकाने के बारे में जानकारी रखता है, उसे मिशन आरसीएमपी से संपर्क करने के लिए कहा जा रहा है। नॉर्थ वैनकूवर आरसीएमपी ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि शनिवार को केट्स पार्क के निकट हुई एक गंभीर बोटिंग कोलिशन में एक 11 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है तथा एक अन्य बच्चा अस्पताल में भर्ती है। पुलिस का कहना है कि नाव के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हो सकता है कि तेज़ रफ्तार और शराब की वजह से यह हादसा हुआ है। पुलिस ने कहा है कि शनिवार लगभग 6:30 बजे नॉर्थ वैनकूवर सीएमपी को एक स्पीड बोट और एक इन्फ्लेटेबल ट्यूब पर 2 बच्चों के बीच एक गंभीर टक्कर की रिपोर्ट मिली, जिसे एक अन्य नाव द्वारा खींचा जा रहा था। दुखद बात यह है कि एक बच्चा बच नहीं सका है और उसे घटनास्थल पर भी मृत घोषित कर दिया गया है। दूसरे बच्चे को गंभीर हालत में स्थानीय अस्पताल ले जाया गया है। बीसी इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज ने बताया है कि चिलेवेक के पास ब्राइडल फॉल्स रोड रोजडेल में शेल गैस स्टेशन में आग लगने के बाद शनिवार को 3 लोगों को अस्पताल ले जाया गया।
एक मरीज को गंभीर हालत में हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया गया। 2 अन्य मरीजों को जिनकी हालत स्थिर है एम्बुलेंस में ले जाया गया। चिलीवेक फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि पॉपकम फायर विभाग के कर्मचारियों ने आग बुझा दी है। ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हुई है और पुलिस की जांच जारी है। खेलकूद के जगत में शनिवार को फिजी फेक्ट सेमीफाइनल हुआ, जिसमें पहला सेमीफाइनल में लोटोका का भिड़ंत लंबासा से हुआ और जिसमें लंबासा की जीत लोटोका से 1-0 से हुआ। दूसरे सेमीफाइनल में रेवा ने सुवा को 1-0 से पराजित करते हुए फाइनल में अपना जगह बनाया। फाइनल की खेल में जब हुआ तो रविवार को हुआ। लंबासा और रेवा दोनों फुल टाइम के अंतर्गत 1-1 गोल से बराबर ठहरे, लेकिन पेनल्टी शूटआउट में लंबासा की जीत 4-2 से हुआ है। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। शुक्रिया विक जी। अगर आपके पास भी कोई न्यूज़ है और आप चाहते हैं कि विक जी आपकी न्यूज़ भी सभी के साथ शेयर करें, तो आप अपनी न्यूज़ हमारे पास भेज सकते हैं। यहाँ विक जी को कॉल करें 604-306-6647, दैट इज़ 604-306-6647। हमारे पास कुछ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स हैं। प्लीज़ आप पेपर रेडी रखें और नंबर्स नोट करें। Rocky Rani Entertainers presents winners of Superstar Singers Called Canada Tour 2025, Sunday, July 13th, 2025 Bell Performing Arts Center, 6250144 Street in Surrey. टिकट्स और स्पॉन्सरशिप के लिए रॉकी और रानी को 604-790-2952 पर कॉल करें, दैट इज़ 604-790-2952 पर कॉल करें। फीजी फोकस मीडिया पार्टनर है। VPD हेट क्राइम फोरम ये 11 जून 2025 को 5:30 बजे से 7:30 बजे तक UBS रॉबसन स्क्वायर 800 रॉबसन स्ट्रीट इन वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, रूम C 300 में होगा। रजिस्ट्रेशन और फर्दर क्वेश्चंस के लिए rita.raj, दैट इज़ rita.raj@vpd.ca पर कांटेक्ट करें या taylor.keen@vpd.ca, दैट इज़ taylor.keen@vpd.ca पर कांटेक्ट करें या फिर kat.duancey Duncansey kat.duancey@vpd.ca पर ईमेल करें। वैदिक हिंदू कल्चर सोसाइटी प्रेजेंट्स नेशनल योगा डे 21 जून को 8321-140 स्ट्रीट इन सरी में होगा। समय 8:30 बजे से आगे। अगर आप इस इवेंट को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें विनय शर्मा 604-782-7624, दैट इज़ 604-782-7624 पर आप संपर्क कर सकते हैं या डॉक्टर दत्ता at 604-722-4958, दैट इज़ 604-722-4958 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। The Jamaican Cultural Association of BC presents Dinner and Dance 7 जून 4 बजे से रात के 11 बजे तक 12918 112th Avenue in Surrey. Tickets and more information के लिए contact eventbrite.com. You can visit Eventbrite and search for Jamaican Cultural Center और आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। चिकन चॉप सोय फूड ड्राइव 22 जून को होगा। एक केयरिंग फैमिली मेम्बर के लिए मेडिकल केयर के लिए चिकन चॉप सोय ऑन राइस सिर्फ $15 में सर्विंग है। ये 11 बजे से 5 बजे तक फीजी इस्लामिक सेंटर में 12988 84th एवेन्यू इन सरी में होगा।
टिकट्स के लिए कॉल 604-718-5697, दैट इज़ 604-718-5697 पर कांटेक्ट करें। अगर आपके पास कोई इवेंट्स हैं और आप चाहते हैं कि हम आपके इवेंट्स को प्रमोट करें तो ईमेल करें asianpulse@gmail.com पर। आप अपने एडवर्टाइजमेंट्स भेज सकते हैं asianpulse@gmail.com पर। विक प्रसाद जी हमारे स्टूडियो में हैं और वो सभी डैड्स को हैप्पी फादर्स डे के लिए विश करना चाहते हैं। फीजी इन फोकस देखने वाले सभी श्रोताओं को विक प्रसाद का प्यार भरा नमस्कार। आज एक खास विषय लेकर हम आए हैं। जबकि आने वाले रविवार को 15 तारीख को फादर्स डे मनाया जाएगा, तो फादर्स डे के अवसर पर थोड़ी सी जानकारी हम देना चाहते हैं आपको। कहते हैं कि पिता के संघर्ष की जितनी भी सराहना की जाए उतना कम है। हर दिन तो नहीं पर साल का एक दिन पिता के लिए होता है। इसी प्यार, स्नेह और बलिदान को मानने के लिए हर साल दुनिया भर में फादर्स डे मनाया जाता है। बता दें कि हर साल जून महीने के तीसरे संडे को या 15 जून को यह पर्व मनाया जाता है, या इस साल हम कह सकते हैं कि 15 जून को पड़ रहा है। तो पिता संघर्ष करता है ताकि वो अपने बच्चों की रक्षा कर सके, अपने बच्चों के सर पर अपना एक मकान रख सके। और कुछ लाइनें लिखी गई है पिता के बारे में। कहते हैं कि नसीब वाले होते हैं जिनके सिर पर पिता का हाथ होता है, जिद भी पूरी होती है अगर पिता के साथ होता है। तो बस यही कहना चाहेंगे, फादर्स डे रविवार को है। आप अपने बच्चों को बतलाएंगे कि बच्चे अपने पिता के साथ समय व्यतीत करें और ऐसा करें कि उनका अपना प्यार दे ताकि उनका आशीर्वाद जो आपको मिल सके। हर दुख वो बच्चे का खुद सह लेते हैं। उस खुदा की जीवित प्रतिमा को सब पिता कहते हैं। और पिता के बारे में बतलाते हैं कि कभी कभी पिता बाहर से सख्त होते हैं, जैसे पिता नीम के पेड़ सा होता है और उसके पत्ते भी भले ही कड़वे होते हैं पर छाया अधिक ठंडी देती है। तो ऐसे पिता होते हैं। कई पिता जो होते हैं नारियल की तरह होते हैं, बाहर से सख्त होते हैं लेकिन अंदर से बहुत मुलायम होते हैं। सभी को हम कहना चाहेंगे हैप्पी फादर्स डे। कुछ लाइनें लिखी गई है पिता के बारे में, कुछ लाइनें मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ। कहते हैं कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे परिंदे का आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चे के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। बस यही कहना चाहेंगे सभी बच्चों से और उन पिताओं से कि फादर्स डे आप सभी को शुभ और मंगलमय हो। जब एक जीवन में बच्चा आता है तब एक पिता जाकर पिता कहलाता है। तो सभी को हैप्पी फादर्स डे विक प्रसाद की ओर से तथा फीजी इन फोकस टीम की ओर से आप सभी को हैप्पी फादर्स डे। धन्यवाद। विक प्रसाद जी हमारे स्टूडियो में हैं और वो सभी डैड्स को हैप्पी फादर्स डे के लिए विश करना चाहते हैं जो संडे को है। शुक्रिया। फीजी इन फोकस ने राटो इल्सोनी वेड्रिकेटी के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है जो वैंकूवर में पिछले वीकेंड में था। ये कनाडा के हाई कमिश्नर के रूप में पहली विजिट थी इनकी। देखें। Passport issues. Yeah. A lot of Fijians diaspora here who are still Fijian citizen and they have Fijian citizenship, but and they have Fijian passport. They are having hard time renewing that. Can you explain more on that? Yeah, absolutely correct. You know, one of the key demands that we find from our diaspora community is the consular and passport issues. That is part of another key program for the High Commission, although based in Washington, D.C. We would ensure that we come up here regularly, you know, just like we started this week, a couple of days ago, doing it here in Vancouver, and then we'll move to other cities throughout the year. That's part of our plans, and we do recognize, you know, the importance for us to deliver those services, exactly as our
how you present Right. that. You just said that there are some people from Fijian Passport Office who are here in Canada. Correct. Can you explain more on that? Where are they? Do you have any idea? Yeah, we have our team here now. They in an office here in Surrey. So Multicultural travel. I guess it's multicultural travel. Yeah, multicultural travel. Yeah. You see, what we do is that we're coming in for the first time, so we are scoping the area. You know, where is the best place for us to begin this, and then we learn. And in the process, then we can then identify. Okay, in this city, this is where we go, and then it covers one or two other cities, and then we move around Canada. That's very nice, because people need to know what's happening and how they can broaden their lifestyle. A lot of people who have bought properties in Fiji, right? Even I have a property in Fiji sitting here there, and so people want to extend because of the weather, because of infrastructure, and growing country. Tourism is booming there, so we really need more direction to people like you. Keep coming over to us and then showing path. And you want to say something more on this one, so then you can speak in your own language. Oh, absolutely. What we look at here, it's not only the bilateral relations with the Canadian government. We are very, very much aware of the huge Fijian diaspora here, and the Fiji government has a role to play in supporting, any issues that they could support it. Consular and passport issues, it's in our top priority for the diaspora here. And then, like I said, we will come around. We will come around again, and I'm glad that you've raised that question, because I go back now and put it continue as priority in the work that we do. Right. Yeah, that's one of the things we need to talk about. And you want to say a few words in your language and welcome all the Fijian diaspora here in your Fijian dialect? Yeah, ni sambulu binaka na turang kena marama, samtona tali taki ninda mengo nda mai vitalanoa taka na vengarabi ni maten tuobiti I Canada ngo. Ketona numutiko me ketona ge wapo kitali tiko mai na vida na pula mengo me mai vankanga taki wako ko tiko na vengarabi to vaka membelet kemni pakan bimbi na leni bonua mai viti ko sartungo na veka membeleta na volotarne durbonua sena passports kena veka kerta le oni ngandrabatiko ni bosot ni berti mai pakalilai ya samendolo nanda bol bolongo keto sana ge listiko mai. दोस्तों साथियों, ये थे इलिसोनी वुइनड्रिकेती जो फिजियन एम्बेसडर टू यूएसए है और हाई कमिश्नर टू कनाडा है। आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं और आपको भी हम धन्यवाद देते हैं आज आने के लिए। हमारे हिंदी जो भाषा बोलने वाले उनके लिए फिजी हिंदी में कुछ कहना चाहोगे? थोड़ा अच्छा जी, कोई बात नहीं। तो दोस्तों साथियों, ये थे इलिसोनी वुइनड्रिकेती और भी बारी बारी से हम इनको वापस जब आएंगे। When are you planning to come next? Yeah, we don't have a specific date right now. Like I said, when we go there, then from the feedback that I'm getting, especially the feedback that you're showing, we'd like to go back and incorporate that into our plans. And as you know, the Fiji government financial years begins in August. So this is perfect timing. We go now and we do our budgets for August this year to July next year, our work program. Oh, I see. Okay, perfect. All right. Thank you very much, दोस्तों साथियों। बस देखते रहिए हमारे ऐसे प्रोग्राम, और भी मेहमानों को हम लेकर आएंगे, लेकिन आज एक खास मेहमान थे, इनसे लेते यहीं पर विदा। Thank you very much for coming to our studios. Thank you very much. Thank you. It's a pleasure. Thank you for the opportunity. Fiji in Focus एयर होगा ओमनी टीवी पर।